आज के समय में हर एक बच्चा एग्जाम में टॉप आना चाहता है, लेकिन सभी बच्चों की समझ शक्ति एक जैसी नहीं होती है। हर बच्चा पढ़ाई में होशियार नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई में कमजोर है तो आप अव्वल नहीं आ सकते। यदि विश्वास और खड़ी मेहनत हो तो आप हर एक असंभव चीज को संभव कर सकते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हम उन्हीं बच्चों के लिए लेकर आए हैं जो पढ़ाई में अव्वल आना चाहते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको पढ़ाई में अव्वल होने के तरीके जानने को मिलेंगे। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चों की यही शिकायत होती है कि वह जो भी पढ़ते हैं उनके दिमाग से निकल जाता है, उन्हें कुछ याद नहीं होता। उन बच्चों को पढ़ाई में अव्वल होने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो अपने बॉडी क्लॉक को समझे, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग अलग समय के अनुसार ज्यादा एक्टिव रहता है। सबकी कार्यक्षमता एक समय में एक समान नहीं होती। जैसे कि सुबह के समय सोकर उठने के बाद आपका दिमाग पूरी तरीके से फ्रेश हो जाता है और उस समय आप कुछ भी पढ़ते हैं तो चीजें जल्दी याद होती है। इसीलिए ज्यादातर लोग हमें सुबह उठकर पढ़ने की सलाह देते हैं। वही आप दोपहर में पढ़ते हैं तो आपको नींद आने लगती है और ऐसे में हमारा दिमाग कोई भी चीज को याद नहीं कर पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें सुबह की तुलना में रात में ज्यादा अच्छे से याद होता है। तो अपने बॉडी क्लॉक का विश्लेषण करें और जाने कि कौन से समय आपका दिमाग ज्यादा सक्रिय है, उसी वक्त आप पढ़ने बैठे, तब आपको सारी चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को याद रखने का काम हमारा दिमाग करता है। ऐसे में यदि आपका दिमाग स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ भी पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार है या कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त है तो वो अपने मन को एकाग्र चित्त नहीं कर पाएगा। आपको अपने मन को एकाग्र करना है तो आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, और स्वस्थ रहने के लिए आपको चाय, कॉफी, फास्ट फूड जैसे तेल से तली चीजों को छोड़ना पड़ेगा। अपने भोजन में पौष्टिक आहार का सेवन करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त अपने दैनिक चर्या में व्यायाम को भी शामिल करें। व्यायाम करने से आपके दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और ज्यादा समय तक आप एकाग्रता रह पाते हैं, जिससे आप लंबे समय तक पढ़ाई कर पाने में सक्षम होते हैं। पढ़ने का नियमित घंटा तय करें। दोस्तों, यदि आपको पढ़ाई में अव्वल होना है तो आपको पढ़ाई को समय देना पड़ेगा। यदि आप सोचेंगे कि प्रतिदिन 1 घंटा पढ़ने से आपको सब कुछ ज्ञान हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको अपने पढ़ाई के लिए नियमित 5 से 6 घंटे का समय निकालना पड़ेगा। आपको अपने इस नियम पर डटे भी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पहले दिन 6 घंटे तक जोश में आकर पढ़े और दूसरे दिन 1 ही घंटा पढ़े। ऐसे में आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा और आप अपने क्लास में अव्वल नहीं आ पाएंगे। इसीलिए अपने विषय के सिलेबस को ध्यान देते हुए प्रतिदिन उसके अनुसार पढ़ाई का समय निर्धारित करें। नया सीखने की चाह रखें। दोस्तों, यदि आपको पढ़ाई में अव्वल होना है तो टॉपर बनने के मकसद से पढ़ाई ना करें, बल्कि ज्ञान को अर्जित करने और ज्यादा से ज्यादा चीजों को सीखने के मकसद से पढ़ाई करें, क्योंकि टॉपर होना आपकी जिंदगी के मायने नहीं है। आपको ढेर सारा ज्ञान अर्जित करना है और वही ज्ञान आपको जिंदगी में सफलता दिलाएगा। पढ़ाई को रटे नहीं, समझे। ज्यादातर बच्चे जो क्लास में अव्वल आना चाहते हैं तो अव्वल आने के होड़ में किसी भी विषय को समझने के बजाय उसे रटते हैं। लेकिन याद रखिए कि यदि आप कोई भी चीज की रट्टा मारते हैं तो वो भूल भी बहुत जल्दी जाते हैं। रट्टा मारी हुई चीजें आपको लंबे समय तक याद नहीं रहती। इसीलिए हर चीजों के कॉन्सेप्ट को समझे। आज के इस डिजिटल जमाने में तो हर एक विषय के कॉन्सेप्ट को समझना काफी आसान हो गया है, क्योंकि इस इंटरनेट के समय में आपको जो भी कुछ समझ में नहीं आता, आप उसे YouTube पर उसकी वीडियो देख सकते हैं। उससे संबंधित जानकारी गूगल पर खोज सकते हैं, जहां पर आपको उस चीज से संबंधित विस्तृत जानकारी मिल ही जाती है। स्मार्ट स्टडी करें। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आप अपने पूरे सिलेबस को समय के अंदर समाप्त करें। यदि आपने किसी एक विषय पर एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो दूसरा चैप्टर शुरू करने का इंतजार ना करें। विद्यालय में उस टॉपिक को शुरू करने से पहले ही आप उस टॉपिक के बारे में खुद जानें, उस टॉपिक को खुद घर पर पढ़ें, नोट्स तैयार करके रखें। दोस्तों, आपने यह जरूर देखा होगा कि जो बच्चे क्लास में टॉपर आते हैं वो क्लास में टीचर के द्वारा पढ़ाई जाने वाली हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपने नोटबुक में नोट करते हैं और फिर उसे घर पर जाकर दोहराते हैं। बहुत बार होता है कि टीचर हमें जो पढ़ाते हैं तब तक तो हमें याद रहता है, लेकिन घर पर आने के बाद
फिर हम वह चीज भूल जाते हैं। इसीलिए यदि आपको भी पढ़ाई में अव्वल होना है तो क्लास में टीचर जो भी पढ़ाते हैं उसका नोट जरूर बनाएं, ताकि जब भी आपको लगे कि आप उस चीज को भूल चुके हैं तो एक बार नोटबुक खोलकर उसको दोबारा पढ़ सकते हैं। हर पढ़ाई हुई चीज का रिवीजन करें। हम प्रतिदिन नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई चीजों को याद रखते हैं। ऐसे में हमारा दिमाग किसी एक चीज को लंबे समय तक याद रखने में कभी कभार सक्षम नहीं हो पाता। इसीलिए हर एक पढ़ाई हुई चीज का रिवाइज जरूर करें। रिवीजन करने से वो चीज हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहती है और आप उसे कभी नहीं भूलते। इसलिए यदि पढ़ाई में अव्वल होना है तो स्कूल में पढ़ाए जाने वाले हर एक विषय को घर पर आने के बाद उसे रिवाइज करें और फिर हफ्ते में भी एक आध बार उस चीज को रिवाइज करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो एग्जाम के समय आपके दिमाग पर ज्यादा पढ़ने का बोझ भी नहीं आता। बस एग्जाम के समय में आपको मात्र एक बार हर चीज को रिवाइज करना होता है। किसी भी विषय के प्रश्न पूछने में कभी संकोच न करें। हर बच्चे की समझ शक्ति एक जैसी नहीं होती है। किसी किसी बच्चे को एक बार में ही समझाने से सब कुछ समझ जाते हैं, तो वहीं कुछ बच्चों को 2-3 बार समझाना पड़ता है तब वे समझते हैं। ऐसे में कई बार हम देखते हैं कि क्लास में कई बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट समझ न आने के बावजूद भी वो संकोच के मारे टीचर से नहीं पूछते हैं। लेकिन यदि आप चीजों को समझकर नहीं पढ़ेंगे तो वह आपको कभी भी याद नहीं होगा। इसीलिए टीचर के द्वारा पढ़ाई जाने वाली हर एक चीज के ऊपर कुछ भी डाउट हो तो उसे टीचर से तुरंत पूछकर उसे क्लियर करें। पिछले साल के पेपर को सॉल्व करें। दोस्तों, आप चाहते हैं कि परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाए तो आपको परीक्षा में आने वाले पेपर का पैटर्न भी समझना पड़ेगा। इसके लिए आप पिछले साल के पेपर को सॉल्व करें। ज्यादातर टॉपर यही करते हैं। वे मॉक टेस्ट सीरीज या पिछले कुछ सालों के पेपर को जरूर सॉल्व करते हैं। ऐसा करने से उनको पता चल जाता है कि एग्जाम में किस तरीके का सवाल पूछा जा सकता है और इससे आपको यह भी जानकारी मिल जाती है कि कौन से सवाल का वेटेज ज्यादा है, ताकि आप उन चीजों को ज्यादा अच्छे से पढ़ सके। अपनी राइटिंग स्पीड को बढ़ाएं। कुछ बच्चे एग्जाम में अच्छे मार्क्स इसीलिए नहीं ला पाते क्योंकि उनकी राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं होती है। हालांकि उन्हें सभी प्रश्नों का उत्तर आ रहा होता है, लेकिन राइटिंग स्पीड अच्छी ना होने के कारण समय खत्म हो जाता है और उस पेपर को पूरा लिख नहीं पाते। इसीलिए आप एग्जाम से पहले ही राइटिंग स्पीड की प्रैक्टिस करें। इसके लिए आप पिछले साल की पेपर सेट को एक निश्चित टाइम ड्यूरेशन में पूरा पेपर सॉल्व करने की कोशिश करें। दोस्तों, यदि आप ऐसा बार बार करेंगे तो आपकी राइटिंग स्पीड ठीक हो जाएगी। इसके अतिरिक्त एग्जाम पेपर समय पर पूरा करने के लिए कभी भी कठिन सवालों पर ज्यादा वक्त बर्बाद ना करें। यदि आपको लग रहा है कि कोई सवाल आपसे नहीं हो रहा है तो ज्यादा ना सोचे, उसे छोड़कर आप अन्य सवालों को हल करें। जब अन्य सवाल हल हो जाते हैं तब अंत में कठिन सवालों को हल करने की कोशिश करें। इसके अतिरिक्त पेपर को समय पर पूरा करने के लिए आप ज्यादा नंबर वाले प्रश्नों को पहले हल करने की कोशिश करें। उसके बाद आप कम नंबर की प्रश्नों को पूरा करें। अपनी हैंड राइटिंग सुधारें। यदि परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत मायने रखती है। यदि हैंड राइटिंग अच्छी हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स भी मिल जाते हैं। इसीलिए पढ़ाई के साथ साथ अपनी हैंड राइटिंग को भी सुधारने का अभ्यास करें। यदि आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है तो प्रतिदिन एक पेज हैंड राइटिंग सुधारने के लिए लिखें। गणित के फार्मूले को कागज पर लिखकर दीवार पर चिपका दें। गणित के प्रश्नों को हल करने के लिए फार्मूला ही सबसे ज्यादा मायने रखता है और ज्यादातर बच्चे जिनकी गणित कमजोर होती है उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि उन्हें फार्मूला याद नहीं होता। ऐसे बच्चों के लिए फार्मूला याद करने का अच्छा उपाय है कि वे एक कागज पर गणित के सभी फार्मूले को लिखकर दीवार पर चिपका दें और ऐसे जगह पर चिपकाए जहां सुबह उठते ही उनकी नजर सीधे उस कागज पर पड़े। ऐसा करने से बहुत आसानी से आपको गणित के फार्मूले याद हो जाएंगे। सभी विषयों को प्राथमिकता दें। दोस्तों, हर एक बच्चे का अपना एक विषय सबसे पसंदीदा होता है जिसे वे पढ़ना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन एग्जाम में पास होने के लिए केवल एक विषय ही मायने नहीं रखता। आपको सभी विषयों को प्राथमिकता देनी पड़ती है और सभी विषय पर आपको समान मेहनत करना पड़ता है। ऐसे में यदि आपका कोई भी विषय कमजोर है तो आप सबसे पहले अपने कमजोर विषय पर ज्यादा ध्यान दें और उसे सुधारने की कोशिश करें। टॉपर स्टूडेंट के साथ दोस्ती बनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि व्यक्ति जिसके संपर्क में रहता है उसी की तरह बन जाता है। इसलिए यदि आप पढ़ाई में अव्वल आना चाहते हैं तो दोस्ती हमेशा टॉपर स्टूडेंट के साथ करें।
जो क्लास में टॉप आते हैं उनसे जानें कि आखिर वह किस तरीके से पढ़ाई करते हैं। उनसे प्रेरणा हासिल करें ताकि आप भी पढ़ाई में अव्वल बन सके। इन सब के अतिरिक्त पढ़ाई में अव्वल आने के लिए आप प्रतिदिन अपने क्लास को अटेंड करें। टीचर के द्वारा दी जाने वाली सभी लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनें। अपना एक टाइम टेबल बनाएं और उस पर अमल करें। यदि आप लगातार अभ्यास करते हैं तो निश्चित ही परीक्षा में अव्वल आएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।